देश का अंतिम व्यक्ति हो, यानी जो सबसे कमज़ोर आदमी हो, उसका भी अपना निजी मकान हो। इस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जो विश्वास लोगों का अर्जित किया है, उसमें चूल्हा हो जो जलता हो सुबह शाम तभी जलेगा जब रोजगार होगा, और उसमें बल्ब हो जो 24 घंटा देता हो, यानी 24 घंटे बिजली, उसमें नल हो जो पानी देता हो। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जितने भी काम किए हैं, चाहे वो गैस देने का हो, घर देने का, मकान देने का, और उसके साथ साथ लोगों से उन्होंने एक संवाद स्थापित किया है। मतलब रोटी कपड़ा और मकान सारी चीज़ें उन्हें मिले, इसका जो है प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक के इस तरह का वादा किया। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना ज़्यादा संवाद देश के लोगों से नहीं किया। उन्होंने पूरे देश के लोगों से एक तरह से संवाद स्थापित कर लिया है, और पूरे देश के लोगों को ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम सीधे उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। अगले बरस यानी 2022 में असेंबली चुनाव होने हैं। इस चुनाव का बिगुल बजने से पहले भाजपा यूपी में जनता की नब्ज टटोलने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की टीम को उतारने जा रही है। इसके लिए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए यूपी के 6 नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये नए चेहरे जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचेंगे। वो दिल्ली से चलकर अपने संसदीय इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में भी पहुंचने के लिए जिन रास्तों से गुजरेंगे, वहां पर उनका पार्टी के कार्यकर्ता भव्य स्वागत तो करेंगे ही, साथ ही वो मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों से आवाम को वाकिफ भी कराएंगे। जिन जाति समीकरण के आधार पर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उन जातियों का वोट बैंक पार्टी को दिलाने का दारोमदार नवागत मंत्रियों के कंधों पर होगा। सीतापुर में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 2 केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों के जारी होते ही सारी तैयारी भी कर ली गई है। इसी क्रम में 16 अगस्त को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के नैमिषारण्य पहुंचेगी। इस यात्रा की अगुवाई लखीमपुर के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी करेंगे। अपने कार्यक्रम के बारे में यह जानकारी उन्होंने दी। लखनऊ में एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वो तो मोहनलालगंज लोकसभा में आता है, फिर लखनऊ लोकसभा का भी कुछ हिस्सा पड़ेगा, हरदोई लोकसभा पड़ेगी, मिश्रिख लोकसभा पड़ेगी, उसके बाद सीतापुर लोकसभा पड़ेगी, धौरारा लोकसभा पड़ेगी, लखीमपुर पड़ेगी, और उसके बाद बहराइच, गोंडा और अयोध्या। इस दिन अजय मिश्र लखनऊ से हरदोई के संडीला के रास्ते रात्रि 8 बजे नैमिषारण्य पहुंचेंगे। यहीं पर उनकी यात्रा रात विश्राम करेगी। अगले दिन 17 अगस्त को नैमिषारण्य से गुलरी प्रवाह होते हुए लखीमपुर पहुंचेंगे। 18 अगस्त को लखीमपुर से बहराइच, गोंडा के लिए कूच करेंगे। 19 अगस्त की दोपहर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अयोध्या के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और अयोध्या में ही रात विश्राम भी करेंगे। 20 अगस्त को रामलला की भूमि पर भ्रमण का सिलसिला जारी रहेगा। 21 अगस्त की सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी को रवाना हो जाएंगे। इधर केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्री मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर भी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ 16 अगस्त को करेंगे। आई इंडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उन सब लोगों को 16-15 अगस्त के बाद 16, 17, 18, 19, 20 इन 5 दिनों में 3 लोकसभा क्षेत्रों में, जो अपनी लोकसभा क्षेत्र है उसको छोड़कर 3 लोकसभा क्षेत्रों में रहना है जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। और जन आशीर्वाद ये है कि जो जनता में काम किए गए हैं, कि जैसे कि
मोदी जी ने पार्लियामेंट में पहली बार जब बोले थे, उन्होंने बोला था 2014 में कि हम चाहते हैं कि जो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर उन्नाव जनपद पहुंचेंगे। यहां पर वो 104 किलोमीटर का भ्रमण कर आम जनमानस को सरकार की नीतियों से रूबरू कराएंगे। 17 अगस्त की सुबह रायबरेली, बाराबंकी जिलों के भ्रमण के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व वाली जन आशीर्वाद यात्रा 244 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 18 अगस्त को बाराबंकी के रास्ते से दोपहर 12 बजे जन आशीर्वाद यात्रा सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इसके बाद बिस्वा, लहरपुर विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए हरगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचेगी। वहां से यह यात्रा सीतापुर के लिए रवाना हो जाएगी। इस दिन जन आशीर्वाद यात्रा 278 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर का जगह जगह पर भव्य स्वागत भी होगा। इसके लिए पार्टी ने जिम्मेदारियां तय कर दी है। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 6 सांसद शामिल किए गए हैं। इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी, आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास व सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल हैं। जो देश का अंतिम व्यक्ति हो, यानी जो सबसे कमजोर आदमी हो, उसका भी अपना निजी मकान हो। इस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जो विश्वास लोगों का अर्जित किया है, उसमें चूल्हा हो जो जलता हो सुबह शाम, तभी जलेगा जब रोजगार होगा। और उसमें बल्ब हो जो 24 घंटा देता हो, यानी 24 घंटे बिजली। उसमें नल हो जो पानी देता हो। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जितने भी काम किए हैं, चाहे वो गैस देने का हो, घर देने का, मकान देने का, और उसके साथ साथ लोगों से उन्होंने एक संवाद स्थापित किया है। मतलब रोटी कपड़ा और मकान सारी चीज़ें उन्हें मिले। इसका जो है प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक के इस तरह का वादा किया। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना ज़्यादा संवाद देश के लोगों से नहीं किया। उन्होंने पूरे देश के लोगों से एक तरह से संवाद स्थापित कर लिया है और पूरे देश के लोगों को ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम सीधे उनसे बात कर सकते हैं।